जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से एक बार हम आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में प्रश्न शामिल किए गए हिंदी के, तो इन वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आप लोग 2 ही वीडियो मात्र अब तक बनी है साथियों, तो इन 2 वीडियो को आप लोग देख के जाइएगा। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में 37 प्रश्न आ रहे हैं तो मात्र इसी 2 वीडियो से आपके 30 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। 2 ही वीडियो साथियों, आधा घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे दोनों वीडियो, नहीं 40 मिनट हो जाएंगे साथियों। आज भी 8-9 मिनट की वीडियो बनेगी साथियों, 25 मिनट की इससे पहले वीडियो है, तो देख के जाइएगा। अब तक आप सब यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखे होंगे, काफ़ी चैनल से पढ़े होंगे, तो एक बार विश्वास मानकर आधा घंटा आप लोग यहाँ व्यतीत करिए। अगर प्रश्न ना फंसे तो कहिए। 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। मात्र 2 वीडियो हैं, तो इन 2 वीडियो को देख के जाइएगा। चलें स्टार्ट करें। तो यहाँ से देखते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझिए आपका पेपर का ही प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है ये बंगाली लेखिका हैं, आशापूर्ण देवी। ठीक है, इनको कब मिला था? 1976 में मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंद पंत हैं साथियों। कब मिला था? तो 1968 में मिला था। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, कोई प्रश्न एक बन सकता है। तो सबसे पहले किसे मिला था? सुमित्रानंद पंत को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। कब मिला था? 1968 को। और अगर महिला में पूछे तो आशापूर्ण देवी हो जाएगा। ठीक है, 1976 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। ठीक, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। और 1968 में आगे को मिला था साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नाव कितने बार, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, और महादेवी वर्मा का अगर पूछा जाए साथियों तो 1982 मिला था साथियों, वो भी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साथियों, कुछ हैंड राइटिंग में होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रश्नों को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। समझिए आप लोग, आपका पेपर 8 चल रहा है साथियों, यही समझिए प्रश्न आपको कल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप 2 घंटे बाद आपको पेपर मिलेगा, तो आपको सेम ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, जो कि अभी बताया गया था। तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला जी की है। प्रश्न से भी बनेगा, निराला जी की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा तुलसीदास, तो मार दीजिएगा। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है साथियों? तो लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित हुई है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आप सभी को पता है, सिंपल से प्रश्न है, बेसिक से है, जैसिक है, लेकिन यही प्रश्न गलत होता है। और लौकिक में आप सभी से पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। और घुमक्कड़ में आप सभी से पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़ हो जाएगा। और निर्गुण में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो निर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड करके ख़त्म करते हैं साथियों, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, नहीं चलिए, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, अपादान कारक। ठीक है, और गंगा हिमालय से निकली, अपादान कारक, ये सब याद रखिएगा। और यहीं अत्याचार में आपको बताना साथियों, उपसर्ग तो अति हो जाएगा। और तोता डाल पर बैठा है, कौन सा कारक है साथियों? तो अधिकरण हो जाएगा। जैसे मेज पे किताब रखी है। उसके बाद आगरा कैसा शब्द है? तो आगरा साथियों अगर पूछा बहुवचन, तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा साथियों। उसी तरह से याद रखिएगा, चाकू का कोई बहुवचन नहीं होता है। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रट लीजिए। चलें आगे बढ़ें। हिंदी में वचन होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदी में वचन 2 होते हैं। आग का पर्यायवाची बताना है, तो अनल, पावक, कृषाणु। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची वाजी, तुरंग, है। व्योम का पर्यायवाची अंबर, अंतरिक्ष, नभ। ठीक है, और उसके बाद अमृत का सोम, पीयूष, सुधा। याद रखिएगा, मजाक मत करिएगा आप लोग इसके साथ। एक क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम वाले हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में देखने के लिए, बाद में पछताओगे आप लोग।
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अस्थावर का विलोम पूछा जाए तो जंगम हो जाएगा, हर्ष का पूछा जाए तो विश्व हो जाएगा, प्रतिकूल का पूछा जाए तो अनुकूल हो जाएगा, ऋतुता का पूछा जाए तो वक्रता हो जाएगा। ठीक है, वक्रता हो जाएगा, ये प्रश्न याद रखिएगा, वक्रता। और यही ऋतु का पूछा जाए साथियों तो अनित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो देशज हो जाएगा। और तुर्की शब्द याद रखिएगा, बेगम, दरोगा, कैंची, लाश। और शीर्ष का तत्सम रूप है, शीर्ष हो जाएगा, जो कि शीर्ष का याद रखिएगा तत्सम रूप पूछा जा रहा है आप सभी से, तो शीर्ष हो जाएगा। हल्दी का तत्सम रूप हरदिका हो जाएगा। ठीक है, हरदिका हो जाएगा। करपट का तत्सम रूप कपड़ा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में तो द्विगुण समास हो जाएगा। अब आप सभी से प्रतिदिन में पूछा जाए कौन सा समास है, तो अब वैभव समास हो जाएगा। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब कुछ शुद्ध वर्तनी देखते हैं। शुद्ध वर्तनी ज्येष्ठ, कवित्री और आशीर्वाद, इसी दो में से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 प्रश्न हैं, लेकिन इन्हीं में से 2 में से एक आ जाएगा। चलिए अब बताना आप सभी को, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण हो जाएगा। लुंठित व्यंजन है तो लुंठित आर हो जाएगा। और पार्श्विक व्यंजन पूछा जाए आप सभी से तो ला हो जाएगा। ठीक है, ला याद करिएगा, ला हो जाएगा। अर्धस्वर हो जाएंगे या वा अर्धस्वर हो जाएंगे, जो कि इन्हें अंतस्थ से भी उच्चारण किया जाता है। इनका जो कि उच्चारण स्थान पूछ लिया तो अंतस्थ हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यारा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है साथियों। लेकिन इन सभी को जो कि सघोष भी कहा जाता है। यारा, लावा को सघोष भी कहा जाता है। अग्रस्वर याद रखिएगा, अग्रस्वर इसे भी याद रखिएगा, ई ए और पचस्वर आ उ याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। और कुछ रचनाएं जो है इसे देखिएगा। प्रेम सागर किसकी रचना? लल्लू लाल की है। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है साथियों काव्य है। झरना, चंद्रगुप्त, तितली, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी याद रखिएगा। यहीं से एक प्रश्न आप सभी को और पढ़ने का, हजारी प्रसाद का तो अशोक का फूल किसका साथियों? तो हजारी प्रसाद का याद रखिएगा। और भारत भारती किसकी रचना है? तो महर्षि गुप्त हो जाएगा। प्रेमचंद की कुछ रचना याद रखिएगा। पंच परमेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। गोदान, गबन, रंगभूमि, ये सब याद रखिएगा। केशवदास की रचना रसिक प्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया याद रखिएगा, केशवदास की है, रसिक प्रिया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में याद रखिएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में साथियों हमें स्पीड से बताना पड़ रहा है आप सभी को। और बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोहे के लिए। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलाश, ये सब याद रखिएगा। अब कुछ शब्द यहाँ देखेंगे साथियों, विलोम शब्द जो कि इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द अगर श्री गणेशाय का विलोम पूछा जाए तो इति श्री हो जाएगा। और विस्तार का पूछा जाए विलोम तो संक्षेप हो जाएगा। अल्प का विलोम पूछा जाए तो सर्वंग हो जाएगा। अत का विलोम पूछा जाए तो इत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सन्यासी का अगर विलोम पूछा जाए, सन्यासी का विलोम तो गृहस्थ हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। कीर्तन का विलोम कीर्तन हो जाएगा साथियों। और यहीं पर्यायवाची देखेंगे अगर आप लोग, प्रसून का पर्यायवाची अगर देखेंगे तो पुष्प हो जाएगा। प्रसून का जो कि पुष्प हो जाएगा। मीन का मत्स्य हो जाएगा। आकाश का व्योम हो जाएगा। और असुर का साथियों दानव दैत्य हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अंधकार का तिमिर हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए मिस्टेक हो गया। अब उज्ज्वल के लिए देख लीजिएगा साथियों, उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी के लिए है। और अगर संधि पूछे तो संधि विच्छेद आप सभी से पूछे तो उत धन जल हो जाएगा, ये प्रश्न आएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप हो जाएगा। और पूछा जाए शाक पात में कौन सा समास है? अब भाई बहन में पूछे या शाक पात में तो द्वंद्व समास मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है नील कमल में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास हो जाएगा। नील क्रमधारय समास हो जाएगा। पंचवटी में पूछा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा साथियों। अगर बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो दुगुण हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब गगनचुम्बी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा साथियों। कोई सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।